हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज एक और दिन निकल गया मार्केट का। आज हो गई 7 अक्टूबर यानी कि फ्राइडे। तो इस आज के बाद ये वाला वीक, अक्टूबर का फर्स्ट वीक भी क्लोज हो गया। तो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में अब देख लेते हैं आज क्या किया मार्केट ने। वैसे ज़्यादा कुछ खास हुआ नहीं, प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया फिर थोड़ा सा नीचे गया लास्ट में, लेकिन एक अच्छा बुलिश पुश मिला स्पेशली बैंक निफ्टी में, और वो भी पर्टिकुलरली आईसीआईसीआई में, तो वो तो ज़रूर देखेंगे। बट उसके पहले बाकी जो कल के हम स्टॉक्स देख रहे थे पहले वहां से शुरू करते हैं। तो जल्दी से मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी, और देख लेते हैं आज क्या हुआ। तो सबसे पहले हम इन्फी से ही स्टार्ट करते हैं। इन्फी 75 मिनट। इन्फी 75 मिनट में हमने ये 3 दिन पहले ये एक हेड एंड शोल्डर्स का एक पैटर्न बना था, और उस पैटर्न के बेसिस पे प्राइस एक्शन जो है वो ऐसा लग रहा था कि इस ये ब्रेकआउट के बाद अब बुलिश साइड में प्राइस जाने को तैयार है। तो बुलिश साइड में प्राइस तो चला गया है। आई मीन द प्राइस कल एक अच्छा खासा गैप अप के बाद यहाँ साइडवेज क्लोज हुआ था। आज भी प्राइस वहीं पे ही क्लोज हुआ है, एग्जैक्टली उसी जोन में। तो ओवरऑल प्राइस इज बुलिश, बट कोई एंट्री नहीं है, देयर इज नो प्लेस टू एंटर इन इन्फी। एक बार इन्फी का अगर डे चार्ट को ओपन करें तो डे चार्ट में ये जो 1445 की जो सपोर्ट लाइन है, प्राइस देखो आज भी इसी पे ही है। तो ये 1450 वाला जो एरिया है एसेंशियली प्राइस अभी भी इसके आसपास ही घूम रहा है। इसके ऊपर जाता है तो आई थिंक एक अच्छा बुलिश पुश आ सकता है, एंड द प्राइस कैन टेक अ गुड 40 ऑड पॉइंट्स, मतलब 40 पॉइंट 50 पॉइंट जो है अगला 1500 तक का रास्ता तय कर सकता है। ठीक है, सो दिस लुक्स लाइक अ गुड जोन फॉर द प्राइस एक्शन टू हेड टूवर्ड्स। ये वाला जो हाई है पर्टिकुलरली 1498 का, देखो एग्जैक्टली 1500 ही है लगभग। तो ये 50 1450 से लेके 1500 तक का जो 50 पॉइंट का जोन है, इस जोन में प्राइस जा सकता है अगर बुल्स ने अपना अपना क्या बोलते हैं, अपनी बाजी अगर बुल्स ने दिखा दी तो। ठीक है, एज ऑफ नाउ बुल्स और बेयर्स दोनों बराबर लड़ाई कर रहे हैं। बुल्स आर नॉट शोइंग देयर हैंड एंड द बेयर्स आर नॉट शोइंग देयर हैंड। तो अभी कोई भी अपना हैंड ओपन नहीं कर रहा है। मुझे लगता है कि जिस समय हैंड ओपन हुआ उस समय प्राइस एक अच्छा पुश देगा, और चांसेस लुकिंग एट दिस प्राइस एक्शन बुलिश साइड में ज्यादा है। हैविंग सेड दैट क्या होगा वो तो कोई नहीं जानता, बट लुक्स लाइक बुल्स हैव अ गुड अपर हैंड ईयर। और एक अगर एक अच्छा कोई कोई भी बुलिश पैटर्न इसमें दिखता है ना, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने की। देखते हैं क्या होता है। ओके, दूसरा हम देख रहे थे आईटीसी। आईटीसी और हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो आईटीसी से ही शुरू करते हैं। पहले आईटीसी का डे चार्ट से शुरू करते हैं। तो देखो आईटीसी में डे चार्ट में हम देख रहे थे एक बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी। बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी यूजुअली तब होती है जब एक ट्रेंड हो और फिर उसके बाद रिट्रेसमेंट हो। और आइडियल रिट्रेसमेंट जो ना, बहुत ही आइडियल रिट्रेसमेंट वो होता है एग्जैक्टली 50 मूविंग एवरेज पे 50। ठीक है, जैसा कि अगर थोड़ा सा पीछे चलें तो ये देखो, यहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ, ये फर्दर ब्रेकआउट हुआ, तो अभी तक कोई भी क्लियर रिट्रेसमेंट नहीं थी, सिर्फ 2 दिन का पुश था। उसके बाद प्राइस ऊपर ही था इस पूरे के पूरे जोन में। यहाँ के बाद एक रिट्रेसमेंट स्टार्ट होती है, प्राइस थोड़ा सा नीचे जाता है, ऊपर जाता है, लेकिन ये वाला जो हाई है इसको नहीं तोड़ता, वापस नीचे जाता है। और ज्यादा कहाँ है, इस रेड लाइन पे। रेड लाइन इज द 50 डे मूविंग एवरेज, जनरली 50 मूविंग एवरेज। 50 मूविंग एवरेज इज अ वेरी गुड प्लेस फॉर प्राइस टू टेक रेस्ट एंड देन रिवर्स इफ इट वांट्स टू। ठीक है, तो यहाँ पर एक बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी मिलती है, इस दिन भी और इस दिन, यहाँ के बाद तो बहुत अच्छी। एंड यूजुअली टारगेट होता है प्रीवियस हाई। ठीक है, ये मैं आपको एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बता रहा हूँ ऐसे कैसे बैठा बैठे फ्री में, जिस इन चीज़ों के लिए लोग चार्ज करते हैं। ठीक है, ये स्ट्रेटजीज बताने के लिए, ये फ्री स्ट्रेटजी, कुछ भी नहीं करना प्राइस ऊपर गया 50 पे, वापस जब 50 पे टच करके वापस जाने की कोशिश कर रहा है, चुपचाप खरीद लो प्रीवियस हाई को लेके। ठीक है, दैट्स अ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी एंड यू कैन टेस्ट इट। And I'm not saying believe in it, just test it on your own and see if this is something that makes sense to you. ठीक है, तो यहाँ से प्राइस ऊपर जाता है, ये वाले जोन पे टच करता है, एंड देन इट कम्स बैक अगेन टू 50, रिवर्सेस फ्रॉम हियर। ठीक है, तो फिर से बेसिकली ये 50 वाला जो जोन था, ये टूटा ही नहीं 50 की लेवल, और प्राइस इससे ऊपर ही जाता गया, और अब इतने दिन बाद वापस ये 50 के एरिया में आसपास गया है। ठीक है, तो अब क्योंकि ये 50 के एरिया के आसपास आया है, तो हो सकता है कि यहाँ से बुलिश पुश वापस इसको ऊपर ले जाए। ये भी हो सकता है कि वापस पूरा 50 पे टच करे, क्योंकि थ्योरेटिकली इसने अभी तक टच नहीं किया है। ओके, तो दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। तो अभी देखते हैं क्या होता है। आईटीसी में हम जो प्राइस एक्शन कल ट्रैक कर रहे थे वो ये था कि ये एक ब्रेकआउट हुआ था और ये रिट्रेसमेंट हो गया था कल तक। ठीक है,
यहां तक कल हो चुका था, ये आज का है। तो आज हम ये डिस्कस ये कर रहे थे कि अगर इस पर्टिकुलर लाइन से, ये 335 का बहुत बढ़िया सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन चल रहा है बहुत दिन से, अगर इससे प्राइस आज ऊपर की तरफ जाता तो एक बुलिश थीसिस बन जाती और प्राइस ऊपर जा सकता था। बट क्योंकि ये नीचे टूट गया है, तो इस बुलिश थीसिस को फिलहाल हम हटाते हैं। ठीक है, ये ब्रेकआउट हुआ, रिट्रेसमेंट हुआ, लेकिन वापस से ब्रेक डाउन हो गया, तो ये बुल्स जो है ये ट्रैप हो गए हैं। ठीक है, तो ये जो बुल्स हैं, अब या तो ये लोग ऑलरेडी एग्जिट कर चुके हैं, मतलब ये जो बायर्स हैं ये सेल कर चुके हैं लॉस में, अगर नहीं कहे तो वेट कर रहे हैं। तो वेट कर रहे हैं, प्राइस ऊपर जाएगा, हो सकता है इस एरिया में जाके फिर से एक बार रुके। ठीक है, तो अभी हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, अब वी जस्ट हैव टू वेट एंड वॉच। वापस एक 335 की एक जोन है, फिर उसके बाद ये वाला जो हाई है, अभी दिस लुक्स लाइक ये दिस कैन ऑल्सो एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, 339 का जो ये जोन है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट का जो जोन है 335 से 339, इस जोन में इन शॉर्ट टर्म ट्रेड तो बन सकती है, लेकिन एक अच्छी जो बाइंग अपॉर्चुनिटी है वो फिलहाल नहीं है। अब देख लेते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर में देखो, कल हम ये देख रहे थे, सो दिस इज द हिंदुस्तान यूनिलीवर 1 डे। तो डे चार्ट में ये फॉल, फिर ये टाइम पास, ये फॉल, आज फिर से फॉल, और लास्ट में थोड़ी सी बाइंग आई है। ठीक है, और इसमें अगर 75 मिनट पे देखें तो यस, सो दिस इज वेयर वी वर। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन जो है 2623 वाला, इस पे प्राइस, इसको प्राइस कल तोड़ चुका था नीचे यहाँ तक, ये लास्ट तक, ये कल का लास्ट कैंडल थी। ठीक है, और आज जो है प्राइस वहीं से ही कंटिन्यू हो गया नीचे की साइड में। तो एक्चुअली मुझे लग रहा था कि कोई एक रिट्रेसमेंट आनी चाहिए, बट ये इतनी सारी रिट्रेसमेंट आ ही चुकी थी, इसलिए प्राइस सीधा ही गिर गया। तो दिस वॉज आई थिंक इनवैलिड प्राइस एक्सपेक्टेशन ऑन माई पार्ट। मतलब यहाँ पर ये जो रिट्रेसमेंट्स ऑलरेडी आ चुकी थी ये 2 कैंडल्स में, ये मैंने काउंट ही नहीं करी, जो कि करनी चाहिए थी। ठीक है, वी शुड कंसिडर देम एज रिट्रेसमेंट्स एंड प्रोबेबली लुक फॉर अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी इमीडिएटली। तो क्योंकि इसका अगर मैं 15 मिनट ओपन करूँ, तो 15 मिनट में आप देखो, ये कल का है। ठीक है, कल 12:15 बजे से लेके और 3:30 बजे तक 3 घंटा कल प्राइस यहीं पे था, आज खुलता ही प्राइस नीचे है। ठीक है, प्राइस सीधा यहीं जाता है। सो दिस इज अ गुड सेलिंग अपॉर्चुनिटी गिवन दिस। ठीक है, और फिर उसके बाद प्राइस हल्का तो ऊपर जाता है, थोड़ा सा इन सेलर्स को टेंशन देता है, बट वापस नीचे जाके इट कीप्स गोइंग डाउन। ओके, अब यहाँ तो सो दिस वाज सॉर्ट ऑफ अ शॉर्ट सेल इन इटसेल्फ, जो कि ऑलरेडी एक रिट्रेसमेंट बन चुकी थी। हैविंग सेड दैट, अभी भी प्राइस जो है वो इस नीचे वाले जोन में ही है, अभी भी ये 26-23 से नीचे ही है। तो अभी कोई क्लियर डायरेक्शन बुलिश की साइड में नहीं है, बेरिश साइड में अगर ये अब अगर कुछ एक वापस से रिट्रेसमेंट दिखती है तो हो सकता है कोई शॉर्ट हो, देखते हैं, अभी कुछ क्लियर नहीं है इसमें। ओके, अब आ जाते हैं निफ्टी पे। तो सबसे पहले तो निफ्टी देख लो, ये 17,400 का ये एक रेजिस्टेंस है आज, ये है, दिस इज व्हाट निफ्टी इज राइट नाउ, वेरी स्मॉल मूव। ठीक है, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं दिन में, मोर और लेस साइडवेज प्राइस एक्शन था निफ्टी का। ठीक है, एक अच्छा फॉल आया था, सो दिस वाज टुडे 9:15, फिर उसके बाद यहाँ से हल्का सा गिरता है, यहाँ भी गिरता है, फिर उसके बाद बाइंग आ जाती है, प्राइस ऊपर चला जाता है। तो इट वाज मोर ऑफ अ साइडवेज थिंग। ठीक है, इससे अच्छा जो एक्शन हुआ वो हुआ है बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी देखने लायक है, क्योंकि बैंक निफ्टी में ये देखो एक हैमर जैसा बन गया। ठीक है, यहाँ पर एक एक उल्टा इन्वर्टेड हैमर था, यहाँ पर एक सीधा हैमर बन गया। तो बेसिकली बेयर्स वर ट्राइंग टू पुश दिस डाउन, बट लास्ट में बुल्स ने बैंक निफ्टी को चढ़ा दिया। ये दिस वाज, अभी चलो बैंक निफ्टी का 75 मिनट देखते हैं, तब थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगी। सो दिस इज बैंक निफ्टी 75 मिनट्स। ठीक है, ये तो दिस वाज द फर्स्ट कैंडल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और लास्ट में देखो कितनी बड़ी बाइंग आ गई। ठीक है, बैंक निफ्टी की बाइंग, इसको मैं और ज़्यादा जूम इन करना चाहूँगा, क्योंकि इस प्राइस एक्शन में सीखने के लिए है अपने पास। इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन था और एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी भी मिली थी बैंक निफ्टी में आज। तो ये देखो, अब आ गए हम 15 मिनट पे, और ज़्यादा जूम इन कर लिया हमने 15 मिनट पे। डज दिस लुक लाइक अ वेज? इट डज टू मी। ठीक है, यही देख रहा था मैं कि 15 मिनट में बेसिकली जो इसका प्राइस एक्शन है ये, सॉरी यहाँ पे देखते हैं, सो दिस इज 9:30। ठीक है, यहाँ से प्राइस ऊपर जाता है फिर वापस, तो ये बेयर्स ने अपना पंजा मारा, बुल्स ने उठाने की कोशिश करी, वापस बेयर्स गिरा रहे हैं, गिराते हैं यहाँ तक, फिर वापस बुल्स उठा लेते हैं, फिर बेयर्स गिराते हैं, लेकिन यहाँ पर बुल्स उठा लेते हैं। तो इस समय समवेयर अराउंड 1:30-2 बजे के करीब इट लुक लाइक कि ये वेज बन गया है। वेज मतलब रिवर्सल,
अगेन एज वी सेड, नीचे की साइड में वेज बनता है तो प्राइस रिवर्सल, यूजुअली बुलिश चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो रिवर्सल हुआ, एक अच्छा ब्रेकआउट इसने दिया यहाँ पर। ये थोड़ा सा एक वो था, अनडिसाइसिव मोमेंट था, पर यहाँ पर एक अच्छा पुश निकल गया। सो विद दिस पुश द प्राइस वाज शोइंग बुलिश हैंड, और दिस वाज द फर्स्ट टारगेट जो कि इमीडिएटली मीट हो जाता है। और फिर दूसरा देखो प्राइस कहाँ जाता है। ये वाला लो है 6 अक्टूबर कल का, 39234, 39,234 का। ये कल का फिर से लो बना था 39,232। सो 39,230 की जोन में ये प्राइस एक्शन 2 बार कल रुका था, और आज का हाई है एग्जैक्टली 39,235। देखो आपके सामने सपोर्ट रेजिस्टेंस कितनी प्यारी तरीके से काम करते हैं। तो जिन लोगों ने ये सपोर्ट रेजिस्टेंस देखा, उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर, जिन्होंने खरीदा है वो ऑलरेडी सेल ऑर्डर लगाए बैठे थे इस एरिया में, और एग्जैक्टली वहीं पे ही उनका प्राइस सेल हुआ है। और फिर उसके बाद लास्ट के आधा घंटा प्राइस वेंट साइडवेज। तो सो दिस वाज अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी एंड अ परफेक्ट, नॉट परफेक्ट नहीं, बट एन अ वेरी गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क्स इन द फाइनेंशियल मार्केट। ओके, सो ये बैंक निफ्टी रहा। अच्छा, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली लास्ट में। अब क्वेश्चन है कि बैंक निफ्टी ऊपर गया तो चढ़ाया किसने। अब आ जाते हैं कल के लिए। कल के लिए जो जो पॉसिबल थीसिस हैं जो हम डिस्कस कर रहे थे, वो है सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक। पहला बैंक निफ्टी को चढ़ाया आईसीआईसीआई बैंक ने। तो आईसीआईसीआई बैंक में भी अगर मैं मूविंग एवरेजेस ओपन करूं, सब हटा देते हैं, तो देखो ये वापस से 50 मूविंग एवरेज जो हम आईटीसी के केस में डिस्कस कर रहे थे, प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है, कहीं भी कुछ भी रिट्रेसमेंट नहीं था, ये पहला रिट्रेसमेंट है। पहला रिट्रेसमेंट हुआ कहाँ पर, 50 को से क्रॉस किया लेकिन वापस आ गया। ठीक है, इज दिस अ बाय ऑन डिप? एब्सोल्युटली। आर पीपल बाइंग ऑन डिप? एब्सोल्युटली। ओके, जो लोग ये 50 मूविंग एवरेज को देख के बाय ऑन डिप कर रहे हैं 100%, मोस्ट लाइकली इन उन लोगों के स्टॉप लॉसेज अगर बहुत दूर हैं तो यहाँ पे होंगे। प्राइस अभी 882 पे है, तो इन उनके स्टॉप लॉसेज होंगे ये वाला लो, यानी कि 838, 50 पॉइंट नीचे। और उनका टारगेट होगा ये वाला हाई 936, विच इज अगेन 50 पॉइंट ऊपर। तो ये 1:1 की एक ट्रेड है। ठीक है, 50 पॉइंट का रिस्क, 50 पॉइंट का रिटर्न। ओके, 1:1 की ट्रेड, ये एक ऑलरेडी मार्केट में चल रही है। अगेन मैं नहीं कहूंगा आप खरीदो, दिस इज नॉट एनी काइंड ऑफ ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट एडवाइस। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि बाय ऑन डिप ऑलरेडी है, बन चुकी है, यहाँ पर ही लोगों ने खरीद चुके हैं, इस गैप के बाद भी खरीद चुके हैं, आज भी डेफिनेटली बाइंग हुई है। ओके, टारगेट बीइंग ये 936 वाला। क्या प्राइस जाएगा यहाँ पे? आई डोंट नो, हो सकता है जाए, हो सकता है ये बुल्स ट्रैप हो जाए, वी नेवर नो। ठीक है, प्राइस क्या रास्ता लेगा ये किसी को नहीं पता। ओके, नोबडी कैन प्रेडिक्ट दिस। ये रास्ता भी ले सकता है, हो सकता है एक बार बुल्स को ट्रैप करे, ये वाला स्टॉप लॉस खा के फिर वापस चला जाए। द प्राइस कैन टेक एनी पाथ। Path is therefore path is not our concern. Our concern is where is the least risk managed, least risky buying opportunity. ठीक है, and then we just wait. फिर उसके बाद कुछ भी नहीं कर सकते हम। ठीक है, क्योंकि रास्ता हमारे हाथ में नहीं है। तो दो रास्ते हैं अगर ऊपर जाना है तो, बुलिश दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो डायरेक्टली अपवर्ड है, जो कि अगले अगले हफ्ते अगर ऊपर गया तो अगले हफ्ते फ्राइडे तक ये प्राइस यहाँ पर आराम से जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर नहीं जाता है तो नीचे जाके ऊपर जाएगा, इन विच केस ये सारे के सारे बुल्स ट्रैप होंगे। और वो तो फिर और ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाई करने की, क्योंकि एक बार बुल्स को अगर प्राइस ने ट्रैप कर दिया, उसके बाद तो फिर बहुत शार्प अप मूव्स यूजुअली मार्केट में आई जाती है। ठीक है, तो अभी देखते हैं क्या होता है, कैन नॉट से फॉर श्योर, बट हम देखेंगे 75 मिनट। आईसीआईसीआई बैंक 75 मिनट, 75 मिनट पे देखो कल ये था। ठीक है, अब वापस थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं। ये वाला एक सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन इतने टाइम से मार्केट में ऑलरेडी चल रहा था, कल भी प्राइस ने इसी को रिस्पेक्ट किया है। तो दिस इज 887 वाले जोन पे प्राइस जो है कल यहाँ पर टूट गया था। अब जूम इन कर लेते हैं। ये कल हो चुका था, एंड देन वी आर लुकिंग एट टू पॉसिबल पाथ्स। या तो प्राइस ऊपर जाता है तो एक रिट्रेसमेंट पे हम बाय कर सकते हैं ऊपर के लिए, और अगर प्राइस नीचे तोड़ता है तो वापस एक रिट्रेसमेंट पे सेल भी कर सकते हैं। तो देखो प्राइस ने सबसे पहले नीचे तो तोड़ दिया, आज पूरा 4 घंटा प्राइस यही था। लास्ट में एक बाइंग आई है, ये जो बाइंग है इनफैक्ट इसी ने बैंक निफ्टी को उठाया है। ठीक है, तो अभी जो हमने बैंक निफ्टी की बाइंग देखी थी, उसका एक मेन रीजन आईसीआईसीआई बैंक की बाइंग थी। तो आईसीआईसीआई बैंक में बाइंग आई, प्राइस जो है वो यहाँ तक गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग यही है, अगेन जो हम डे चार्ट में भी देख रहे हैं, अगर ये यहाँ से ऊपर सीधा ब्रेकआउट देता है 888 वाला, 887 वाले जोन पे, तो फिर खत्म है, फिर बाइंग, फिर एक बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है फॉर प्राइस टू गो ऑल द वे अप टू 935।
अगर ये ब्रेकआउट नहीं देता, यहाँ से टूट जाता है ब्रेकडाउन, तो फिर प्राइस वापस हो सकता है ये 840 वाले जोन पे आए, बेसिकली 838, इन सारे के सारे बुल्स को ट्रैप करे और फिर नेक्स्ट लेग पे फिर प्राइस को ऊपर लेके जाए। ओके, तो अभी ये दोनों पॉसिबिलिटीज ओपन है मेरे हिसाब से। इस समय मोटा कैपिटल है तो खरीद के रख सकते हैं, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नहीं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, लेट से 5-10 दिन की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अभी नहीं है, इसके ऊपर ज्यादा अच्छी बन सकती है। ठीक है, तो 887 के ऊपर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। इससे अगर टूट गया तो ये सारे के सारे बुल्स ट्रैप भी हो सकते हैं। ओके, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन होगा अगले हफ्ते, इसको जरूर ट्रैक करेंगे हम और देखेंगे कि इसमें आईसीआईसीआई बैंक में क्या होता है। लास्ट स्टॉक जो डिस्कस करना चाहूंगा वो है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक इसलिए क्योंकि एक्सिस बैंक भी हम कल डिस्कस कर रहे थे। एक्सिस बैंक में जो प्राइस है वो देखो इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर है प्राइस। ठीक है, तो इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर प्राइस है, ये एक बार, दो बार, तीन बार और अब चौथी बार इस लाइन पे जाके टकराया है। और यहाँ से भी जब टूटा था तो ये एक गैप से ही टूटा था, इसका लो था और इसका हाई था। ठीक है, तो ये इफेक्टिवली 4-5वीं बार इस प्राइस से जाके टक्कर मार चुका है। अब क्योंकि यहाँ पे टक्कर मार चुका है तो कुछ ना कुछ जो है धमाका यहाँ पर भी होने के चांसेस हैं। इतनी बार अगर प्राइस टक्कर मारता है तो कोई वजह होती है। सो अगर हम एक्सिस बैंक को 75 मिनट पे ओपन करें, सो हियर वी आर, ये देखो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन ऑलरेडी हमारी यहाँ पर भी चल रही है। तो डे चार्ट पे एक डायगोनल सपोर्ट रेजिस्टेंस है और 75 मिनट पे एक क्लियर हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस है। तो एक्सिस बैंक में भी ये 760 वाले जोन पे एक बहुत बढ़िया धमाका हो सकता है। और हम कल डिस्कस कर रहे थे, प्राइस यहाँ से नीचे जाके ये रिट्रेसमेंट इसने दे दिया है। ठीक है, अब अगर इसको नीचे जाना है तो कल यानी कि मंडे को प्राइस एक नीचे की डायरेक्शन में जाता है तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी है, और अगर इसको ऊपर जाना है तो एक बहुत ही क्लियर ब्रेकआउट देके एक बाइंग अपॉर्चुनिटी भी है। दोनों साइड में अभी प्राइस जाने को तैयार है। लुक्स लाइक देयर वी मे सी सम काइंड ऑफ शार्प प्राइस एक्शन इन एक्सिस बैंक ऑन आइदर साइड, एंड दिस इज अनदर स्टॉक दैट वी विल कीप एन आई ऑन। तो आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक ये दो स्टॉक्स हैं जो कि मुझे लगता है अगले हफ्ते में अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें दे सकते हैं। वील कीप एन आई ऑन दीज टू स्टॉक्स। चलिए, तो इसके साथ आज का सेशन क्लोज करते हैं। आशा करता हूँ आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो ताकि ये जो डेली मार्केट अपडेट्स हैं वो आपके पास आते रहे। चलिए, सो आई विल सी यू टुमारो। थैंक यू, हैव फन, बाय बाय।